मतलब सही बता रहे तो वो तो मैं पूछ रहा हूँ तो बता रहे हैं। चलो क्या कैसे बताएं इसमें थोड़ी हेल्प करें हम लोग। x की पावर 4 प्लस 36 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 16 y की पावर 4। ठीक है, ये देखने पता चला बाद में फिर मैंने जी 81 है, 36 है और 16 है। 16 को 81 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर जो वो आएगी वैल्यू प्लस माइनस करें 36 आना चाहिए जी तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये ना भाई सारा हम थोड़ी करवाएंगे और पता है भाई हम लोगों को भी होमवर्क दे देते हैं, वो अभी तक होमवर्क देख लीजिएगा, नंबर में ही है बस, इसमें इतना ख्याल मसला नहीं होगा। पहला क्वेश्चन भी होमवर्क में, ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में, सारे होमवर्क में। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला करवाना है, मुश्किल है सारे थोड़ी होमवर्क। 25 आंसर 25। चलो ये बताएं ना, ये भी मुश्किल है ये भी है। 25 और 25 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, वो नंबर प्लस प्लस माइनस माइनस ही होगा सर, जाहिर सी बात है, क्योंकि प्लस होगा तो किसी नंबर में कुछ प्लस होगा तो 1 से तो बड़ा हो जाएगा। 15 1 देखिए वो दो नंबर जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो तो 25 है और प्लस माइनस एक है, एक लिखो। ये तो हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? 25 को अगर 1 से भी कराएंगे 25 वाला 25 24 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। हां सोचें ऐसा थोड़ी है, नहीं हो सकता। 0 से करा दो कुछ भी नहीं। 5 5 से 25, 5 में से 5 निकालो 0 बचता है। और क्या होता है 25 कैसे आता है? 25 1 से 25 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में, 5 के 6 नहीं आता। ऊपर वाला सवाल में वो कर करके उसमें देखें ना, आप देख लीजिएगा उसमें देखें यहाँ मुश्किल नहीं है कोई, बस आपने नंबरिंग करनी है और सोचना है थोड़ा। अब आप सोचें थोड़ा सा, इसमें सोच के ही आपको लर्निंग होगी ना, ये थोड़ी है कि 8 1 सा 8 7 को ब्रेक करें जरा, ये भी 8 1 सा 8 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा। ये होमवर्क है, ये वाला होमवर्क नहीं है, ये मैंने कहा क्या है 8 1 का 8 y के साथ क्या आ जाएगा प्लस का 1 माइनस का 8 कॉमन क्या है y y आ रहा है y स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या आएगा y स्क्वायर माइनस का 8 और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है इससे कुछ है कॉमन नहीं 1 आएगा, तो इसका मतलब कॉमन क्या आएगा 1 आएगा और y स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस का 8 y स्क्वायर माइनस का 8 कॉमन आया, y स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है 16 a की पावर 4 माइनस 97 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 81 b की पावर 4। जी 16 है 97 है 81 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे, वो नंबर है ये पहला वाला ही नहीं उसी तरीके से पहले वाला यही है। वाओ फैक्टराइज करना है आपने x की पावर 8 प्लस x की पावर 4 प्लस 1। जी क्या करें 1 का 1 ही होता है, x की पावर 8 है ठीक है प्लस 1 प्लस x की पावर 4। x की पावर 8 को अगर मैं यूं लिख दूं तो 4 का स्क्वायर ठीक है और मैं यहाँ लिख दूं 1 का स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं, या कोई मसला नहीं होना चाहिए आप लोगों को। x की पावर 4 कहाँ गई? कोई ना अब देखें ये मेरे पास क्या है a स्क्वायर है और ये क्या है b स्क्वायर, तो बीच में क्या होता है 2ab b क्या है 1 1 ठीक है लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते जी आसिम लिख सकते हैं ये
जी मैंने कहाँ लिख सकते हैं यार, वहाँ पर कहाँ पर है 2x की पावर 4। देखो भाई x की पावर 4 था, 2x की पावर 4 थे, तो कितने हो जाएंगे 3 करके यहाँ कितना है 1। कैसे लिख सकते हैं, सो रहे हैं क्या आप लोग? तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। कौन से 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर कौन सा 2 आ गया, कहाँ है 2 बताएं। सपोज कर ले आप। कहाँ सपोज कर रहे हैं, यस चलो 2 मैंने यहाँ लिखा कर कैंसिल हो गया, x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 2 हो जाएंगे, यहाँ कितना है 1 है, तो नहीं हो सकता ये। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, पहले मुझे ये बताएं। नहीं लिख सकते ना, क्योंकि है ही नहीं वहां पर जो चीज, तो मैं x का थोड़ी डालूंगा। तो ये क्या है, मैंने प्लस का 2 डाला है, तो मैंने यहाँ पर माइनस का भी 2, ठीक है। तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट होकर वही चीज बचेगी। अब ये आपके पास क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो किसके बराबर होता है प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस b के स्क्वायर में बंद करती है। ये क्या है माइनस का 2x की पावर 4, ये प्लस का 1, तो क्या आएगा माइनस का x की पावर क्या आएगा 4। ये क्या है x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर। ये क्या बन गया है, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई जी, इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। x की पावर 4 प्लस 1 माइनस या प्लस x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा x की पावर 4 प्लस 1 माइनस का x स्क्वायर, ओके। क्या समझ नहीं आया। क्यों नहीं समझ, यहाँ से ही समझ में नहीं आया, शुरू से ही समझ आया। ये था, ये क्या लिखा हुआ है फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब क्या है, फैक्टर बनाना। फैक्टर बनाने का मतलब क्या है, दो फैक्टर किसी भी चीज। दो फैक्टर क्या होते हैं वो तो बना लेंगे, चले वो तो पता चल गया। फैक्टर होते क्या हैं जी बताएं, फैक्टर क्या होता है भाई आपसे, प्रोडक्ट की फॉर्म में। मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा है, ये लिख दिया हमने, ऐसे ही सवाल होता है। मैंने इसको पहले लिखा, दोबारा से अभी तक वही लिखा हुआ है, कोई चीज नहीं लिखी। ये आपके पास देखें, ये a स्क्वायर है, ये क्या है बी स्क्वायर, बीच में क्या होता है सर ये 1 2ab है प्लस का। ये रहा ना, तो ये आपने कैसे करके लिख दिया इसको? क्या मतलब कैसे करके लिख दिया, 1 तो उसके बाद था ना x की पावर 4 के। a प्लस b लिखें या b प्लस a लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 2 प्लस 5 लिखें या 5 प्लस 2 लिखें, दोनों क्या होते हैं साथ ही होता है ना। इसकी तो जगह चेंज कर सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा। मैंने यहाँ लिख दिया, खैर अब देखेंगे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं। अब देखेंगे अगर a स्क्वायर है, ये क्या है b स्क्वायर, बीच में होता क्या है पहले बताएं, चलें अभी हम है 2ab, a क्या है x की पावर 4, b क्या है 1, पर 2 तो है ही नहीं सवाल में। ये है ही नहीं ना बिल्कुल, यहाँ पर 1 था वो, अब ये 2 और 1 3 हो जाएंगे, तो नहीं ऐसा। तो मैं ये लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2x की पावर 4 माइनस भी करूंगा, अगर प्लस कर रहा हूँ तो माइनस भी करूंगा, प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या आएगा 0 आएगा, प्लस माइनस कैंसिल होकर वही आएगा, वही बन जाएगा, ये बचेगा ये बचेगा ये बचेगा, तो मौजूद है ऑलरेडी। अब आपने देखा कि ये करने से क्या बना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर, a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर, और ये क्या था x की पावर 4, ऐसे ही लिखा मैंने। फिर अगले स्टेप में क्या कर दिया, ये इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस b इनटू a माइनस b। अब ये और भी जाएंगे आगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x की पावर 4 है, और मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ भी क्या लिखे हैं यहाँ पर प्लस का स्क्वायर, ये वाले करते हैं तो गए क्या फैक्टर अभी नहीं ना, और पे आपने थोड़ा सा और उसको सिंपलीफाई करना है। यहाँ पर क्या था, अगर यहाँ तक छोड़ा तो शायद मार्क्स कटेंगे, क्योंकि और सिंपलीफाई हो सकता है। पता कैसे चला है कि आगे और सिंपलीफाई जी हमें पता कैसे चलेगा। देखिए पावर्स वो हो गया ना, इवन पावर है वो स्क्वायर वगैरह के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें
इसमें मतलब हो सकता है ऐसा। अब आप यहीं पर आके होते ना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अब यहाँ पर तो हो जाएगा, इसके बाद नहीं बनेंगे ना, इसके बाद नहीं बनेंगे, मगर यहाँ पर देखें पावर 4 है तो इसका मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जो है बन सकते हैं ना। तो ये पावर 4 है, ये 1 है, तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं, बल्कि इसको मैं अगर जो x स्क्वायर का स्क्वायर लिखूं, x स्क्वायर का स्क्वायर लिखूं, तो यहाँ क्या होना चाहिए 2a फिर से वही जी, ये वाला, अच्छा ये प्लस की है तो इसका मतलब माइनस भी करना पड़ेगा यही चीज, और ये वाला एज इट इज लिख दिया आपने। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ शायद ना हो, यहाँ पर मुश्किल यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर अगर प्लस ले लेते हैं माइनस नहीं होगा, यहाँ पर इस वाले में नहीं होगा, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर। अब ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आएगा x स्क्वायर, ये ब्रैकेट में चलेगा, यहाँ क्या x की पावर 4 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर, ये क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होगा a प्लस b, और नहीं हो रहा ये आपकी तरफ ये क्या होगा, हाँ, मतलब अपनी तरफ से होगा, ये वहीं तक होगा, इधर चले करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो गया a प्लस b इनटू a माइनस b, ठीक है, और ये वाला सेट कर देंगे x की पावर 4 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर, आंसर और सिंपलीफाई नहीं आ सकता। तो तीन उसके तो तीन फैक्टर बन गए, तीन क्या मतलब, तीन भी बना सकते हैं, चार भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, देखिए जहाँ तक पॉसिबिलिटी है वहाँ तक करना है हमें। अब इसके आगे भी मजीद बनेंगे फैक्टर, इसके बाद कोई फॉर्मूला भी बंद होगा तो इतना सारा वो इतना वो नहीं होगा। a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4, ठीक जी, बताएं क्या होगा, फैक्टर्स बनाएंगे। बताएं कैसे करेंगे, ये 4b स्क्वायर के बाद आपने 1 लिखा है, 4b 4 पावर 4 पावर 4, अच्छा जी, इसमें एक वैल्यू मिसिंग है, मिसिंग नहीं है कुछ, इसको इस तरीके से लिखते हैं, और इसको इस वाले को कैसे लिखें 2b स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए प्लस का, माइनस का भी आ सकता है। अब सवाल ये, चलो मैं पहले लिख देता हूँ, 2a स्क्वायर है, यहाँ पर क्या आएगा 2b स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा 4ab स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब ये जो ये प्लस का लिखा है तो मैंने माइनस का बैलेंस करने के लिए लिखी। अब सवाल ये है कि मैं यहाँ ये इसको इधर लिख देता, ये इस वाले को उधर लिख देता, तो ये किसमें बंद हो जाता, फॉर्मूले में, तो भी बंद हो जाता ना ये, मतलब जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाता, a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाता, तो मैंने यहाँ प्लस क्यों लिखा, माइनस उधर क्यों लिखा बताएं, ताकि बैलेंस हो जाए, क्या बैलेंस, बैलेंस सौ भी हो गया, अब बताएं यूं क्यों नहीं लिख सकते, मगर लिखेंगे नहीं क्योंकि तो हमें 4b को चाहिए ना, 4b की पावर 4, तो इसके लिए हमें नंबर 4b की पावर 4 चाहिए, मुझे समझ में नहीं आया। देखें ये जो चीज़ थी ये लिख दी मैंने, ये यहाँ लिख दिया, अब आपको पता है ये स्क्वायर होता है, ये b स्क्वायर होता है, तो बीच में क्या आता है 2ab आता है, अब 2ab मैंने लिख दिया, प्लस का लिखे माइनस का लिखे, माइनस का लिखेंगे माइनस के फॉर्मूले में बंद, प्लस का लिखेंगे प्लस के फॉर्मूले में बंद, मैं यहाँ माइनस का क्यों लिखूं या प्लस का लिखूं, तो प्लस का क्यों लिखूं, प्लस का लिखेंगे तो फिर प्लस, क्योंकि वैल्यू प्लस में है ना, तो प्लस का कौन सी वैल्यू प्लस का, इससे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। देखिए ये डिसाइड करता है कि फॉर्मूला माइनस का बनेगा या प्लस का बनेगा,
जी बताएं क्या क्या करें? बताएं क्या करें? करें क्या मतलब किस तरीके पहले क्यों गलत था वजह? आपको बताओ ना। तो आप भी तो सोचें, मुझे तो चले पता है आप सोचें तो क्या कर सकते, क्यों लिख क्यों नहीं रहे आप? पूछ ही नहीं रहे, मैं तो ये खुद ही बता रहा हूँ कि भाई ये माइनस लिखें प्लस क्यों लिखें। ये तो आपने पूछना चाहिए था ना, क्योंकि अब कल मैं आपसे टेस्ट नहीं है प्रेजेंटेशन तो मैं पूछ लूंगा भाई ऐसे बताओ ये माइनस यहाँ क्यों लिख रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं लिख रहे, फॉर्मूले में तो बंद हो रहा है ना ये। हाँ तो ये बताओ यहाँ माइनस क्यों लिख रहे हैं? लिखूंगा तो वैसे में प्लस ही आता है और यहाँ माइनस आएगा। ये क्या बनता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये क्या होगा 2ab का होल स्क्वायर। अब समझ में आया क्या क्यों माइनस लगाया? क्योंकि दोबारा से ही कौन सा क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा। अगर यहाँ बिल्कुल प्लस होता तो फिर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मूले में नहीं जा सकते थे और ये प्रोडक्ट की फॉर्म नहीं है, मतलब यूं प्रोडक्ट थोड़ी लिखा हुआ है। अब क्या लगेगा? a प्लस b इंटू a माइनस b। a क्या है यहाँ पर बताओ सर? ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab ये है ये देखो ये a है, ये क्या है आपके पास? बी b है। ठीक है तो क्या होगा बताओ जरा? a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस प्लस 2ab इंटू a स्क्वायर माइनस 2b प्लस 2b स्क्वायर स्क्वायर माइनस क्या प्लस 2b स्क्वायर आगे माइनस का 2ab आंसर हो गया।